श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नए साल की शुरुआत अब होने ही वाली है। अंतिम 5 दिन बचे हैं और इन 5 दिनों में आपको ऐसा मन में विश्वास रखना है कि 2023 प्रथम दिन महादेव दर्शन दे और आपसे कहें कि मेरे बच्चे तुम्हारा काम हो गया और जीवन की तुम्हारी सभी बाधाएं दूर हो गई। अब नए वर्ष की शुरुआत है और इस वर्ष की शुरुआत में तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। इस विश्वास से आप सभी को इन 5 दिनों में 25 तारीख से लेकर नए वर्ष की सुबह तक इन सरल कार्यों को करने का उपाय है, यह नियम है, बना लेना है। सरल से कार्य लेकर आई हूँ 3 ऐसे चमत्कारी उपाय हैं जो आपके जीवन की दशा और दिशा को बदलने के लिए सहायक होंगे। तो देर ना करते हुए मैंने स्वयं अपने लिए चुने हैं और आप सभी के लिए भी बता रही हूँ। देखिए, गृहस्थ जन है, मैं मानती हूँ जो मैं कर पाऊँ वही आप सभी को बताऊँ, क्योंकि हम सभी गृहस्थ जीवन का निर्वाह करते करते कहीं ना कहीं इतने बध जाते हैं कि बहुत अधिक शिव भक्ति या शिव पूजा नहीं कर पाते। सामान्य तौर पर जो कर पाए वही हम अपने लिए चुनते हैं, आपके लिए चुनते हैं। तो आप सभी मन में यह विश्वास रखें कि जो ये नया वर्ष आएगा इसमें मेरा कार्य बन ही जाएगा। पूर्ण विश्वास रखना है अपने महादेव, अपने शिव भक्ति और अपनी सरल और स्वच्छ पूजा और अपने मन के सच्चे विश्वास और मेरे महादेव पर। तो देर न करते हुए सबसे पहले चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आरंभ करते हैं। 25 तारीख की सुबह से ही आप सभी को यह नियम बना लेना है 5 दिन लगातार कि आप शिव मंदिर जाएंगे। सबसे पहले नियम बांध लीजिए, शिव मंदिर आप जाते ही होंगे, परंतु आप सभी सबसे पहला उपाय घर से जल लेकर जाएंगे और लगातार 5 दिनों तक आपको यह कार्य करना है, यह उपाय करना है कि आपको 108 या तो चावल के दाने लेने हैं या पुष्प लेने हैं। सफेद पुष्प महादेव को अति प्रिय है, या मूंग के दाने लेने हैं या कुछ भी आप पहले से डिसाइड कर लीजिए, पहले से यह ध्यान कर लीजिए कि मुझे लगातार इस कार्य को 5 दिन तक करना है। तो आप पहले से इतने चावल अलग रख लीजिए। चावल हर घर में होते हैं या गेहूं हर घर में होते हैं, सफ़ेद फूल भी होते हैं, तो इनमें से एक चीज़ रख लीजिए और यह निर्धारित कर लीजिए कि मैं रोज सुबह शिव मंदिर जाऊंगी, एक दीपक लगाऊंगी। महादेव को जो 108 चीज़ें प्रिय हैं, मतलब कहने का अर्थ है 108 का अंक बहुत प्रिय है, तो 108 चावल के दाने अपने मन की बात, अपनी मनोकामना कहते हुए चढ़ाऊंगी या सफ़ेद फूल जो आपके पास 108 की संख्या में है वह महादेव को चढ़ाना शुरू कर दीजिए पूरे 5 दिन लगातार। और मन में यह भाव रखना है कि यह 108 दाने मेरी मनोकामना पूर्ति के लिए है, मेरे कार्य के निर्वाह के लिए है, मेरी रोग मुक्ति के लिए है। तो सरल सा कार्य है, एक दीपक लगाना है, जल चढ़ाना है और 108 कोई भी चीज़ महादेव को समर्पित कर देनी है। उसके बाद झोली पसार कर यह प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मैं तो अज्ञान हूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ, बस जैसा है जो है सच्चे भाव से मनोकामना इसी आस से कर रहा हूँ कि नया वर्ष आते आते आप मेरी मनोकामना पूर्ण कर देंगे। बस यही कार्य आपको सबसे पहले करना है, इस बात का आप सभी ध्यान रखें। तो सबसे पहला कार्य यह करना है, इन 5 दिनों में लगातार छूटने न पाए, इस बात का ध्यान रखें। दूसरा नियम आपको लेना है सूर्य नारायण भगवान की आराधना का। अब अंतिम समय चल रहा है जब यह महीना खत्म होगा और सूर्य की दशा और दिशा जो है हमारे ग्रहों की सभी परिस्थितियों पर निर्भर करती है, अर्थात सभी ग्रहों के राजा सूर्य माने जाते हैं। कोई भी ग्रह उतना प्रभावी, मतलब सूर्य का जो ग्रह होता है, प्रभाव होता है, आदमी के ऑरा, व्यक्तित्व और पढ़ाई जो होती है उससे रिलेट करता है और एक अलग तरह का सरकारी नौकरी या पदोन्नति इनसे बहुत महत्व रखता है। अगर ज्योतिष दृष्टिकोण से कहूँ तो सूर्य भगवान नारायण को आप सभी को इन लगातार 5 दिनों में या तो कुमकुम डाल लेना है या उसके अंदर आप सभी को जो चावल के दाने डाल लेने हैं या तिल डाल लेना है या सफ़ेद फूल डाल लेना है। इन 3-4 चीज़ों में से जो गुरुदेव बताते हैं आप सभी को जो मिल जाए, सूर्य नारायण भगवान को 6 इंच अपना हाथ उठाते हुए तांबे की लोटे में सुबह सुबह जल देना है। तो दूसरा नियम, दूसरा उपाय आप सभी को यह करना है और सूर्य भगवान जो प्रत्यक्ष देवता के रूप में है उनसे प्रार्थना करनी है, हे महादेव, हे भगवान सूर्य नारायण, मेरे सभी कष्टों का निवारण आपको करना है। इस तरह से कहते हुए इस तरह जल देना आपको प्रारंभ करना है। कोरा और दिनों देते होंगे परंतु इन दिनों यह नियम बांध लीजिए। तो यह कार्य आपको करना है, दूसरा उपाय। तो जरूर से इन 2 सरल कार्य हैं, करने में कोई कठिनाई नहीं है। तीसरा उपाय है ओम बिंदु वाला, जो सबसे चमत्कारी उपाय मैं मानती हूँ, मैंने भी किया है और काफी सरल उपाय है। हम सभी जानते हैं ओम बिंदु कैसे बनता है। जो अशोक सुंदरी माता का स्थान है वहां से शुरू करनी है धार बनाते हुए और
पहले गणेश जी महाराज पर वह जल चढ़ाना है, उसके बाद वही धार लाते हुए कार्तिकेय जी महाराज पर समर्पित करते हुए भगवान शिवलिंग पर समर्पित करना है। जल का लोटा घर से ही लेकर जाइएगा और इन 5 दिनों में लगातार इस ओम बिंदु वाले उपाय को आप करना शुरू कर दीजिए। नया वर्ष आते आते आपकी मनोकामना तुरंत पूर्ण हो ही जाएगी, इस विश्वास से कीजिएगा। महादेव पर विश्वास रखिएगा। काफ़ी सरल उपाय हैं और करने में बहुत आसान है। मैंने ये देखा है, इनमें कुछ नहीं लगता, ना ज़्यादा समय लगता है ना कुछ लगता है। बस यही 3-4 उपाय भी आप कर लेंगे तो काफ़ी लाभ होगा। और अभी है 5 ही दिन बचे हैं, तो इन अंतिम दिनों में महादेव के मंदिर में जाकर रोज़ दीपक लगाइए। अन्य दिनों नहीं लगा पाते, पूरे साल का फल प्राप्त करना चाहते हैं, नया साल सुखमय बनाना चाहते हैं, तो मात्र महादेव के मंदिर में जाकर दीपदान जरूर से करें। तो इस तरह से यह सरल जानकारी थी, कैसी लगी बताइएगा जरूर। कोई मन में सवाल हो पूछ लीजिएगा। जय श्री राधे।